जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें जो है आज देखेंगे टॉपिक वाइज अभी सेक्शन चल रहा है सेशन, तो इसमें देखेंगे गांधी युग। तो गांधी युग जो है इसके संबंध में आज जानते हैं। इसमें पहला है दिया हुआ कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की जो है कॉलेज भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। तो कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो श्यामल दास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट गए। तो गांधी जी जो है इंग्लैंड गए पढ़ाई पूरी पढ़ने के लिए कब? 1888 ईस्वी, जबकि वहाँ से लौटे कब? 1891 ईस्वी। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला जो है दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य पर प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गांधी जी दिए थे। पहला कहाँ? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया, जो नील खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। 3 कठिया प्रणाली यानी कि 3 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना पड़ता था। इसको इसलिए 3/20 भी लिखता है, क्योंकि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किया था। तो पहली बार भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई, जो 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। तो गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाया गया? 1920 ईस्वी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। तो महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब? 31 अगस्त 1920। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। तो चरखा को पहली बार अपनाया गया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह जो है ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में 5 नवंबर 1920 को दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन जो है हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर
चौरी चौरा जो थाना था उसको जला दिया, जिससे 22 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद यह कथन इन्होंने दिया था। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा घटना के समय बारदोली में थे वे। चौरी चौरा घटना जब हुआ था 1922 ईस्वी में, तो गांधी जी कहाँ थे, तो बारदोली में थे। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो कर्नाटक में, उसमें वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका प्रकाशन जो है प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। कहाँ हुआ था, नवजीवन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा आरंभ कर दिए थे और यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा करने के पश्चात दांडी यानी कि जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता की अगर बात करेंगे, गांधी इरविन समझौता, यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ जिसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच एक पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। पूना के यरवदा जेल में यह समझौता हुआ था। तो पूना समझौता कहाँ हुआ था, पूना के यरवदा जेल में। किसके मत, गांधी और अंबेडकर के बीच। कब, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति कहा जाता है, इसके दौरान ही गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था 9 अगस्त 1942 को, असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ से रखा गया था, पूना के आगा खां पैलेस में। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व भी किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, तो SS राजपूताना। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र 1934 ईस्वी में दे दिया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोवाखली में थे। कहाँ थे, कोलकाता के नोवाखली। नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में किया था। बिरला भवन नई दिल्ली। गांधी जी, तो गांधी जी का जो है पूर्ण परिचय देखेंगे। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। स्थान कहाँ, तो पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, काबा गांधी भी कहा जाता है। माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम की अगर बात करेंगे तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कुल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वें पुत्र के नाम से यमुनालाल बजाज को जाना जाता है। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। तो मीराबेन गांधी जी के शिष्या के नाम। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948, अभी जस्ट बताएं कि नाथूराम गौडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जिनकी जन्मतिथि के दिन, और शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन। गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, राजघाट। राजनीतिक गुरु गांधी जी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टे। महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड 1888 में गए थे, फिर 91 में वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से जो प्रवास के रूप में 1893 ईस्वी में वापस आए थे। भारत आगमन 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में, जबकि भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन खिलाफ 3 दिन का 1918 ईस्वी में किया गया था। महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर जो गांधी जी को कहा था कौन? तो विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था 1904 ईस्वी। फिनिक्स आश्रम। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद मेरे सपनों का भारत। यह सब जो महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र है यंग इंडिया, जो कि 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903। नवजीवन गुजराती भाषा में था 1925। उसके बाद द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट। उसके बाद हरिजन। यह सब प्रसिद्ध जो है समाचार पत्र हैं। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में दोस्तों। तो टाइम्स पत्रिका जो है महात्मा गांधी को टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। तो यह वीडियो इतना ही। अगर आपको ये पसंद है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।